हेलो एवरीवन दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ सारंग गुजराती कॉमर्स एकेडमी। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो दोस्तों, आज का जो भी मेरा ये वीडियो होगा ना, तो इस वीडियो के अंदर वहाँ पे मैं आप सभी लोगों को आपके टेक्स्ट बुक का जो पेज नंबर 43 है उसके ऊपर देखो एक कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है यहाँ पे कॉस्ट कॉन्सेप्ट। तो वो आपको मैं वहाँ पे क्या करने वाला हूँ, बोलो पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, देखो जो भी मेरा लास्ट लेक्चर था, तो लास्ट लेक्चर में मैंने वहाँ पे आप सभी लोगों को वेरिएशन इन सप्लाई एंड चेंजेस इन सप्लाई वाला जो कॉन्सेप्ट था, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वहाँ पे कॉन्सेप्ट था, वो मैंने आपको सिखाया था। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी लोगों ने वो वीडियो वहाँ पे पक्का देख लिया होगा। ठीक है, सो देखो सबसे पहले ना कॉस्ट कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करने के पहले देखो यहाँ पे उन्होंने हम लोगों को यू शुड नो में एक चीज दी हुई है जिससे सप्लाई एंड एग्रीगेट सप्लाई करके। अभी देखो यार, जब भी अपन वहाँ पे सप्लाई वाले टॉपिक के बारे में बात करेंगे ना, तो हमेशा याद रखना सप्लाई मतलब ये तुम्हारा एक माइक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट रहेगा। और यहाँ पे अपन सप्लाई के केस में क्या करेंगे, तो जो भी एक इंडिविजुअल सेलर है, ठीक है, तो स्पेसिफिक प्राइस पे वो सेलर वहाँ पे मार्केट में कितने क्वांटिटी बेचने के लिए तैयार है, उसको अपन वहाँ पे क्या बोलेंगे, बोलो सप्लाई बोलेंगे। ठीक है, और दूसरा वहाँ पे अपना कॉन्सेप्ट कौन सा होता है, बोलो एग्रीगेट सप्लाई। तो एग्रीगेट सप्लाई आपका मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट रहेगा। और वहां पे कैसा होगा पता है क्या, कि एग्रीगेट सप्लाई के केस में वहां पे देखो उन्होंने क्या लिखा हुआ है, इट रेफर्स टू द मिनिमम अमाउंट ऑफ सेल प्रोसीड्स व्हिच एंटरप्रेन्योर्स एक्सेप्ट टू रिसीव ओके फ्रॉम द सेल ऑफ आउटपुट एट अ गिवन लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इतना याद रखना है दोस्तों, एग्रीगेट सप्लाई मतलब क्या, टोटल सप्लाई। ठीक है, तो ये आपका कैसा कॉन्सेप्ट रहेगा, मुझे यहाँ पे बोला आपका मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट रहेगा। एग्रीगेट सप्लाई कैसा कॉन्सेप्ट है, मैक्रो इकोनॉमिक, आणि सप्लाई एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, मुझे बोले यहाँ पे आपका माइक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट रहेगा। ठीक है, चलो अभी अपन यहाँ पे बात करेंगे फटक करके किसके बारे में, बोलो कॉस्ट कॉन्सेप्ट के बारे में। ठीक है, अभी देखो दोस्तों, जो भी वहां पे प्रोड्यूसर या एंटरप्रेन्योर होता है ना, तो वो वहां पे क्या करता है, बोलो ऑब्वियसली प्रोडक्शन की एक्टिविटी वहां पे वो इनकर करेगा। ठीक है, अभी इतना याद रखना दोस्तों कि जब भी वहां पे कोई भी प्रोड्यूसर प्रोडक्शन की एक्टिविटी करता है, तो वो टाइम पे वहां पे उसको क्या करना पड़ता है, बोलो अलग अलग चीजों के लिए वहां पे उसको खर्चा करना पड़ता है। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल देखो दोस्तों, उसको वहां पे सबसे पहले जो भी रॉ मटेरियल्स होते हैं, रॉ मटेरियल मतलब क्या, बोलो प्रोडक्शन करने के लिए वहां पे हमको जो भी चीजें लगती है उसको वहां पे अपन क्या बोलेंगे, बोलो रॉ मटेरियल बोलेंगे। तो वहां पे उसको रॉ मटेरियल के लिए पैसा लगेगा, साथ साथ में उसको जो भी लेबर वगैरह रहेंगे, राइट, जो लेबर काम करेंगे उसके यहाँ पे प्रोडक्शन एक्टिविटी में, उसके लिए पैसा लगेगा, उसको कैपिटल लगेगा। ठीक है, तो इतना याद रखना दोस्तों कि जो प्रोड्यूसर होता है ना, तो उसको ये सारे जो इनपुट्स है, ये सारी जो चीजें, उसके लिए वहां पे उसको क्या करना पड़ता है, बोलो कुछ पेमेंट को वहां पे उसको इनकर करना पड़ता है, कुछ वहां पे उसको खर्चा करना पड़ता है। ठीक है, और यही जो एक्सपेंडिचर होता है ना दोस्तों, इसको ही अपन वहां पे क्या बोलते हैं, बोलो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं। यही चीजों को वहां पे अपन क्या बोलेंगे, बोलो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं। ठीक है, अभी देखो उन्होंने वहां पे क्या दिया है, तो ऑब्वियस है दोस्तों कि मान लो फॉर एग्जांपल अगर कोई भी प्रोड्यूसर अगर ज्यादा क्वांटिटी में अगर प्रोडक्शन कर रहा है, अगर उसको ज्यादा अगर आउटपुट चाहिए, तो वहां पे उसका खर्चा भी कैसा आएगा, बोलो ज्यादा आएगा। क्योंकि सीधी बात है ना, अगर मान लो वहां पे आप लोगों को अगर ज्यादा आउटपुट चाहिए, तो वो केस में वहां पे आप सभी लोगों को जो उसके अंदर इनपुट लगाना पड़ेगा, वो भी आपको कैसे लगाना पड़ेगा, बोलो ज्यादा इनपुट लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो हमेशा याद रखना दोस्तों कि वो जब भी आपको अगर आउटपुट ज्यादा चाहिए, तो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो रहेगा, ओके, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी वहां पे आपका ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे जो आपके कॉस्ट होते हैं ना दोस्तों, ये कॉस्ट के ना वहां पे बेसिकली 3 टाइप होते हैं। कॉस्ट के कितने टाइप होते हैं, मुझे बोलो 3 टाइप होते हैं। ठीक है, पहले वाला यहाँ पे जो आपका कॉस्ट रहता है ना, उसको अपन यहाँ पे बोलते हैं दोस्तों टोटल कॉस्ट। क्या बोलते हैं, बोलो टोटल कॉस्ट बोलेंगे। सेकेंड जो कॉस्ट रहता है ना, उसको अपन वहां पे बोलते हैं दोस्तों एवरेज कॉस्ट। कौन सा बोलते हैं, बोलो एवरेज कॉस्ट बोलते हैं। और तीसरा जो कॉस्ट रहता है दोस्तों, उसको अपन वहां पे बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, ऐसे 3 कॉस्ट के बारे में यहाँ पे अपन देखने वाले। ओके, अभी सबसे पहले देखो दोस्तों, उन्होंने वहां पे हमको दिया टोटल कॉस्ट के बारे में। ठीक है, अभी ध्यान देना, तो देखो यार, अगर अपन वहां पे कोई भी खर्चे की बात करते हैं दोस्तों, तो वहां पे ना अपने बेसिकली 2 प्रकार के खर्चे हो सकते हैं। पहला जो वहां पे अपना कॉस्ट हो सकता है दोस्तों, वो अपना हो सकता है वहां पे कौन सा, मुझे बोलो फिक्स्ड कॉस्ट। कौन सा हो सकता है, मुझे बोलो फिक्स्ड कॉस्ट रहेगा। और सेकंड जो अपना रहता है दोस्तों, वो आपका रहेगा वहां पे कौन सा, मुझे बोलो वेरिएबल कॉस्ट। सेकंड कौन सा रहता है, मुझे यहाँ पे बोलो वेरिएबल कॉस्ट। ऐसे वहां पे आपके 2 कॉस्ट रहते हैं। ठीक है, तो देखो फिक्स कॉस्ट जो रहेगा ना, तो फिक्स कॉस्ट मतलब क्या दोस्तों, कि आपका वो एक्सपेंडिचर फिक्स रहेगा। मतलब आप वहां पे प्रोडक्शन करो या प्रोडक्शन मत करो, आप वहां पे बिजनेस को चलाओ या नहीं चलाओ, फिर भी वहां पे आप सभी लोगों को इसका जो पैसा है या इसका जो खर्चा है, वो आप लोगों को वहां पे क्या करना पड़ेगा, बोलो इनकर करना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं आपका इसका एग्जांपल अगर मैं आप लोगों को आप पे देना चाहूँ, तो देखो आप पे फैक्ट्री का रेंट हो गया मान लो। ठीक है, ये समझ में आया,
या मान लो आपके यहाँ पे जो भी लेबर्स है, अगर वो यहाँ पे सैलरीड लेबर्स रहेंगे तो उनका जो भी खर्चा है वो आपको यहाँ पे फिक्स देना पड़ेगा। मान लो कि आपके जो भी प्रोडक्ट्स है उसका इंश्योरेंस वगैरह है, ये आपका सारा क्या रहता है बोलो, फिक्स्ड एक्सपेंडिचर रहता है, ठीक है, फिक्स कॉस्ट रहेगा। और वेरिएबल कॉस्ट मतलब क्या दोस्तों, वेरिएबल कॉस्ट मतलब ऐसा कॉस्ट जो आपके वहां पे प्रोडक्शन के साथ साथ क्या होगा बोले, यहाँ पे चेंज होगा, वेरी होगा। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ कि देखो जो रॉ मटेरियल है समझो, बरोबर है ना, जो प्रोडक्शन के लिए लगता है वो आपका क्या होगा बोलो, तो आप वहां पे जितना ज्यादा प्रोडक्शन करोगे उतना ज्यादा वहां पे आपको रॉ मटेरियल लगेगा। तो ये जो भी वहां पे आपका कॉस्ट है ना, इसको अपन वहां पे कौन सा कॉस्ट बोलेंगे बोलो, वेरिएबल कॉस्ट बोलेंगे, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट कैसे होता है, तो आपका प्रोडक्शन अगर बढ़ जाता है तो वो केस में आपका कॉस्ट भी यहाँ पे क्या होगा, बढ़ेगा। और प्रोडक्शन अगर यहाँ पे आपका कम हो जाता है दोस्तों, तो आपका कॉस्ट भी क्या हो जाएगा बोलो, कम हो जाएगा, ठीक है। बट फिक्स कॉस्ट का प्रोडक्शन के साथ कोई लेना देना है क्या, मुझे बोलो, नहीं, फिक्स कॉस्ट का प्रोडक्शन के साथ वहां पे कोई भी लेना देना नहीं होता है। इतना याद रहेगा क्या, मुझे बताओ, सब लोग जल्दी से बोलो, ये आप लोगों को समझ में आया क्या, ठीक है। तो अभी देखो दोस्तों, अगर मैं वहां पे आप सभी लोगों को अगर टोटल कॉस्ट बताओ ना, तो टोटल कॉस्ट मतलब देखो उन्होंने क्या बोला है, टोटल कॉस्ट इज द टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द फर्म, जो फर्म ने वहां पे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पता है ना आपको, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। तो लैंड के ऊपर अपन क्या देते बोलो, रेंट देते, जो फिक्स्ड रहता है। लेबर को क्या देते बोलो, वेजेस देता है, ये फिक्स्ड हो सकता है, फ्लक्चुएटिंग भी हो सकता है। कैपिटल के ऊपर अपन क्या करते बोलो, इंटरेस्ट देते हैं। एंटरप्रेन्योर को क्या करते बोलो, प्रॉफिट में शेयर देते, यस और नो। तो ये जो भी खर्चा है ना दोस्तों, इसको अपन वहां पे क्या बोलेंगे, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर किया हुआ खर्चा, ठीक है। तो अभी देखो टोटल कॉस्ट में मैंने आपको जैसे बोला कि वहां पे अपने दो रहेंगे, फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला याद रखना, टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट मतलब क्या, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। तो देखो उन्होंने टोटल फिक्स कॉस्ट के बारे में यहाँ पे हमको बोला है, तो देखो क्या बोल रहा है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट आर दोज एक्सपेंस ऑफ प्रोडक्शन विच इनकर्ड ऑन द फिक्स फैक्टर। फिक्स फैक्टर मतलब क्या, जैसे मैंने आपको बोला ना, लैंड हो गया, ओके, मशीनरीज हो गया, कोई अगर आप मान लो अपन एसेट्स को अगर परचेस कर रहे हैं, तो अगर अपन ने कोई चीज अगर मान लो रेंट पे लिया, ठीक है, तो ये सारा वहां पे क्या हो जाएगा बोला, आपका फिक्स कॉस्ट हो जाएगा, ओके। और सेकंड वेरिएबल, वेरिएबल मतलब क्या दोस्तों, जो वेरिएबल फैक्टर्स के ऊपर किया हुआ खर्च है, जैसे मैंने बोला ना, लेबर, ओके, रॉ मटेरियल, पावर, फ्यूल, ठीक है ना। तो ये सारे वहां पे क्या होंगे बोला, आपके वेरिएबल होंगे। अगर आप वहां पे प्रोडक्शन करोगे तो आपको ये खर्चा आएगा, अगर आप वहां पे प्रोडक्शन नहीं करोगे तो आपको वहां पे खर्चा नहीं आएगा, ठीक है। देखो नेक्स्ट उन्होंने वहां पे हम लोगों को दिया दोस्तों एवरेज कॉस्ट। देखो क्या बोल रहा है, तो एवरेज कॉस्ट रेफर्स टू द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट। अभी देखो इसको कैसे निकालते, ध्यान देना। मान लो दोस्तों वहां पे आपका टोटल कॉस्ट है 2 लाख रुपीज, कितना है मुझे बोलो, 2 लाख रुपीज वहां पे आपका टोटल कॉस्ट हो गया, ठीक है। और मान लो वहां पे अपने टोटल है ना क्वांटिटी जो प्रोड्यूस किया ना दोस्तों, तो वहां पे आपने क्वांटिटी को प्रोड्यूस किया, मान लो फॉर एग्जांपल 20,000 क्वांटिटी, कितना किया बोलो, 20,000 क्वांटिटी वहां पे आपने प्रोडक्शन किया, ठीक है। तो अभी मेरे को यहाँ पे एवरेज कॉस्ट कैसे मिलेगा बताओ, तो टोटल कॉस्ट अपॉन टोटल क्वांटिटी, समझा क्या। टोटल कॉस्ट कितना 2 लाख, टोटल क्वांटिटी कितना 20,000, तो यहाँ पे मेरा एवरेज कॉस्ट कितना आएगा बोलो, ₹10 पर यूनिट। कैसा आएगा, ₹10 पर यूनिट यहाँ पे आ जाएगा। तो एवरेज कॉस्ट कैसे निकालने का, टोटल कॉस्ट अपॉन टोटल क्वांटिटी, याद रहेगा क्या मुझे बोलो, ठीक है। और देखो नेक्स्ट वाला यहाँ पे अपना होता है दोस्तों, कौन सा बोलो, मार्जिनल कॉस्ट। क्या दिया देखो, तो मार्जिनल कॉस्ट इज द नेट एडिशन मेड टू द टोटल कॉस्ट बाय प्रोड्यूसिंग 1 मोर यूनिट। मतलब क्या समझो, ध्यान देना। देखो दोस्तों फॉर एग्जांपल है ना, मान लो मैं वहां पे क्या करता हूँ बोलो, वड़ा पाव का प्रोडक्शन करता हूँ, 2 मिनट के लिए समझ लो, ठीक है। अभी मान लो मैंने वहां पे जब 100 वड़ा पाव बनाया ना, तो उसके लिए वहां पे मुझे खर्चा है मान लो फॉर एग्जांपल 1500 रुपए, कितना आया बोलो, 1500 आया, ठीक है। तो क्या मैं यहाँ पे बोलूं क्या रे, 1500 इज नथिंग बट द टोटल कॉस्ट ऑफ 100 वड़ा पाव, यस और नो मुझे बोलो, एकदम सही बोला। आणि मान लो मैं जब 101 वड़ा पाव बनाया ना मैंने, ठीक है, मतलब मान लो कि मैं जब एक वड़ा पाव ज्यादा बना रहा हूँ, जैसे 100 से अगर मैं यहाँ पे 101 कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मेरा टोटल कॉस्ट आ रहा है मान लो 1515 रुपया, ठीक है ना। समझा मैंने आपको क्या बोला, एट द 101 वड़ा पाव, समझा क्या। तो मुझे एक बात बोलो कि एक वड़ा पाव का यहाँ पे प्रोडक्शन करने की वजह से मेरा टोटल कॉस्ट कितने से बढ़ा, मुझे बताओ। जैसे देखो ना, जब मैं वहां पे 100 वड़ा पाव का प्रोडक्शन कर रहा था, वो टाइम पे वहां पे मुझे टोटल कॉस्ट सिर्फ 1500 आ रहा था। अभी मैंने जब एक एडिशनल वड़ा पाव बनाया तो मेरा टोटल कॉस्ट 1515 हो गया। मतलब एक वड़ा पाव का प्रोडक्शन बढ़ाने की वजह से मेरा कॉस्ट वहां पे 15 रुपया से बढ़ गया, यस और नो मुझे बताओ। तो हमेशा याद रखना दोस्तों, मार्जिनल कॉस्ट मतलब क्या, तो इट इज नथिंग बट द डिफरेंस बिटवीन 2 टोटल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट मतलब क्या, 2 टोटल कॉस्ट का जो डिफरेंस होता है उसको अपन वहां पे क्या बोलते बोलो, मार्जिनल। मार्जिनल मतलब वही होता है एडिशनल,
मार्जिनल मतलब क्या, एडिशनल। तो एडिशनल प्रोडक्शन करने की वजह से आपको वहां पे एडिशनल कितना कॉस्ट इनकर हो रहा है, उसको अपन वहां पे क्या बोलेंगे, बोलो मार्जिनल कॉस्ट बोलेंगे। बोलो समझा क्या नहीं समझा, पक्का क्लियर है क्या सब लोग, मुझे एक बार बता देना, ठीक है। सो देखो दोस्तों, इस तरीके से यहाँ पे अपना आज कौन सा कॉन्सेप्ट अपन ने देखा, बोले यहाँ पे कॉस्ट कॉन्सेप्ट देखा। अभी देखो इसके अंदर अपना एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बचा है जिसको अपन क्या बोलेंगे, रेवेन्यू कॉन्सेप्ट। तो ये रेवेन्यू कॉन्सेप्ट भी अभी अपन क्या करते चाहिए तो देख लेते हैं, ठीक है। मतलब अपना ये चैप्टर यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। और फिर नेक्स्ट वीडियो में वहां पे मेरा जो एक्सरसाइज वाला पार्ट रहेगा वो आपको मैं वहां पे सिखा दूंगा, ठीक है। तो देखो क्या बोल रहा है अभी रेवेन्यू कॉन्सेप्ट, द टर्म रेवेन्यू रेफर्स टू द रिसीट ऑब्टेन बाय अ फर्म फ्रॉम द सेल ऑफ सर्टेन क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी एट द गिवन प्राइस। मतलब क्या समझो, देखो दोस्तों फॉर एग्जांपल मैंने वहां पे क्या किया कि मान लो मैंने एक साल के अंदर है ना वहां पे 50,000 क्वांटिटीज बेचा। कितने क्वांटिटी बेचे, मान लो गुड्स के मैंने 50,000 वहां पे क्वांटिटी बेचा। आणि मान लो फॉर एग्जांपल एक जो क्वांटिटी है ना उसका कीमत है मान लो फॉर एग्जांपल वहां पे कितना, बोलो 1000। कितना है बोलो 1000, ठीक है। तो मुझे एक बात बोलो, मतलब यहाँ पे मुझे टोटल मिला के कितना पैसा आया होगा, तो यहाँ पे मुझे टोटल मिला के 50,000 इंटू 1000 रुपीज मुझे मिला होगा, यस और नो। मतलब यहाँ पे मुझे टोटल कितना मिला, बोलो 5 करोड़ रुपया मिला, समझा क्या। तो जितना भी अमाउंट पैसा या जितना भी देखो जितने भी अमाउंट का गुड्स मैंने वहां पे बेचा और वो बेचने के बाद जितना भी पैसा मुझे वहां पे रिसीव हुआ, तो वो वाले जो रिसीव मुझे हुआ है उसको अपन वहां पे बोलेंगे रेवेन्यू कॉन्सेप्ट। इसको अपन वहां पे क्या बोल सकते हैं, बोलो टोटल रेवेन्यू भी बोल सकते हैं, ठीक है। अभी देखा ध्यान देना, तो जो भी आपका रेवेन्यू होता है ना बेटा, इसके अंदर भी वहां पे अपने कितने टाइप होते हैं, बोलो 3 टाइप होते हैं। पहला अपना होता है वहां पे टोटल रेवेन्यू, ओके, जो अपन ने जैसे कॉस्ट में देखा था ना वैसा ही है। रेवेन्यू में भी यहाँ पे पहला कौन सा आता है आपका, टोटल रेवेन्यू। दूसरा वहां पे आपका आता है एवरेज रेवेन्यू, और तीसरा वहां पे आपका आता है मार्जिनल रेवेन्यू। ऐसे कितनी चीजें होती है, बोलो 3 चीजें, ठीक है। अभी देखो टोटल रेवेन्यू मतलब क्या दोस्तों, कि कोई भी जो फर्म होता है, ओके, या कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो वहां पे जैसे फॉर एग्जांपल वो जब भी वहां पे किसी भी क्वांटिटी को अगर सेल करेगा, बरोबर, तो उसको पैसा मिलेगा कि नहीं, बोल 100% मिलेगा। तो मान लो फॉर एग्जांपल एक फर्म है दोस्तों जिसने वहां पे 50,000 यूनिट को बेचा बाय ₹1000 पर यूनिट, ठीक है। तो अपन टोटल रेवेन्यू कैसे निकालेंगे, देखो कि प्राइस इंटू क्वांटिटी सोल्ड, अपने वहां पे कितना क्वांटिटी बेचा और कितने में बेचा, ये दोनों का अगर मैं वहां पे मल्टीप्लीकेशन कर दूंगा तो वहां पे मुझे क्या मिलेगा, बोलो टोटल रेवेन्यू मिल जाएगा। कॉन्सेप्ट समझा क्या आपको, ठीक है। दूसरा होगा अपना एवरेज रेवेन्यू। एवरेज मतलब कि जैसे देखो ना, मैं आपको बोल रहा हूँ कि मेरे को यहाँ पे टोटल रेवेन्यू हुआ मान लो 5 करोड़ रुपए, ठीक है, समझा। आणि मान लो इसके लिए मैंने यहाँ पे कितने क्वांटिटी बेचे, तो मैंने मान लो 50,000 क्वांटिटी बेचे, यस और नो। तो यहाँ पे मुझे एक क्वांटिटी के लिए कितना खर्चा आया मुझे बताओ। तो एक क्वांटिटी के लिए यहाँ पे जैसे देखो, सुनो मेरी बात, इतना याद रखना दोस्तों, एवरेज रेवेन्यू मतलब क्या रहता है आपका, टोटल रेवेन्यू अपन टोटल क्वांटिटी सोल्ड, ठीक है ना। तो टोटल रेवेन्यू 5 करोड़ है, टोटल क्वांटिटी सोल्ड 50,000 है, ठीक है। तो यहाँ पे एवरेज रेवेन्यू मतलब क्या, पर क्वांटिटी मुझे वहां पे कितना रेवेन्यू मिला। एवरेज रेवेन्यू मतलब क्या, पर क्वांटिटी वहां पे मुझे कितना रेवेन्यू मिल चुका है। तो यहाँ पे कितना आएगा, बोलो 1000 आएगा, ठीक है। तो हमेशा याद रखना एवरेज रेवेन्यू मतलब क्या, टोटल रेवेन्यू अपॉन टोटल क्वांटिटी। क्या आएगा, बोलो टोटल रेवेन्यू अपॉन टोटल क्वांटिटी वहां पे आ जाएगा, ठीक है। और देखो नेक्स्ट उन्होंने वहां पे हमको दिया दोस्तों मार्जिनल रेवेन्यू। मतलब क्या समझो, जैसे फॉर एग्जांपल देखो दोस्तों, मान लो मैंने ये महीने में ना 1000 यूनिट बेचे थे, इसके जगह यहाँ पे मुझे कितना पैसा आया, मान लो 1 लाख रुपया मुझे मिल गया, ठीक है। अभी जब मैंने 1001 क्वांटिटी बेचा ना, तो इसका मुझे टोटल रेवेन्यू वहां पे मुझे मिला फॉर एग्जांपल 1,05,000 रुपीज में बोलता हूँ। यहाँ पे कितना बोलता हूँ, बोलो 1 लाख, यहाँ पे कितना बोलता हूँ दोस्तों मैं, 500 रुपीज यहाँ पे मुझे मिल गया, ठीक है। तो मुझे एक बात बोलो, यहाँ पे मैंने एक एडिशनल यूनिट का सेल करने की वजह से, प्लीज अच्छे से ध्यान देना, यहाँ पे मैंने एक एडिशनल यूनिट का सेल जब किया दोस्तों, तो एडिशनल यूनिट का सेल करने की वजह से वहां पे मेरा रेवेन्यू कितने से बढ़ा मुझे बताओ। तो यहाँ पे मेरा रेवेन्यू 500 से बढ़ा, यस और नो मुझे बोलो। तो यही जो 500 रहेगा ना बेटा, इसको मैं वहां पे क्या बोलूंगा, मार्जिनल रेवेन्यू बोलूंगा। याद रखना दोस्तों, मार्जिनल मतलब क्या, एडिशनल, ठीक है। तो याद रखना एडिशनल क्वांटिटी, जैसे मैंने वहां पे पहले 1000 क्वांटिटी बेची थी तो वहां पे मुझे 1 लाख रुपया मिला था। अभी मैंने 1001 क्वांटिटी बेची तो वहां पे मुझे 1,05,000 रुपया मिल रहा है। तो मतलब एक क्वांटिटी का ज्यादा सेल करने की वजह से यहाँ पे मुझे 500 रुपया ज्यादा मिल रहा है, यस और नो मुझे बताओ। और यही जो मेरा 500 रुपया है ना बेटा, इसको वहां पे अपन क्या बोलते हैं, बोलो मार्जिनल रेवेन्यू बोलते हैं। इसको अपन वहां पे क्या बोलते हैं, बोलो मार्जिनल रेवेन्यू बोलते हैं। याद रहेगा, एकदम सिंपल टॉपिक है दोस्तों, इसमें कुछ इतना बड़ा डिफिकल्ट कुछ है नहीं, ठीक है। तो देखो दोस्तों, इसी तरीके से वहां पे अभी क्या हो जाता है, आपका जो 4th वाला चैप्टर है उसका जो कंटेंट है वो आपका वहां पे कंप्लीट हो जाता है।
जो इसका एक्सरसाइज है बेटा वो आप लोगों को मैं सॉल्व करवा के दे दूंगा, उसका टेंशन मत लो, ठीक है। सो आई होप दोस्तों आप सभी लोगों को जो भी मैंने अभी तक सिखाया वो आप लोगों को पक्का समझ में आ गया होगा। तो मैं वापस बोलूंगा दोस्तों कि जितना भी यहाँ पे मैं आप लोगों को सिखाता हूँ, वीडियो को देख के वो टॉपिक को वहाँ पे बस एक बार रीड कर लेना, तो आपको वहाँ पे सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो यस दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को पक्का लाइक करना, आपके सारे फ्रेंड्स तक वीडियो को वहाँ पे जरूर शेयर कर देना, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर टुडे देन दोस्तों, मिलते हैं अपन अपने अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय देन, टाटा।